हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसका हमारा आज 13th सेशन है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपए है। इसे दो क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाना है। यदि पहली छूट है 20% तो दूसरी छूट ज्ञात करें। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य है 4500, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 2400। यही तो कह रहा है 4500 तो मार्क प्राइस है, 2400 में बेचा जाना है। और वो कह रहे हैं दो क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव छूट, एक के ऊपर दूसरी छूट। पहला डिस्काउंट कितना है 20%। सेकंड डिस्काउंट पूछा आपसे, ये आपको बताना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो कैसे निकालेंगे, वही हमारा सक्सेसिव केस जो मैंने आपको बता रखे। पहली छूट 5 से 4, 20% आप जानते हैं 1/5, 5 का मार्क प्राइस है तो 4 का सेलिंग प्राइस होगा। सेकंड छूट हमें पता नहीं तो एक्स या वाई लिख सकता हूँ। फाइनल प्राइस क्या आ रहा है, मार्क प्राइस तो था 4500, बेची कितने में 2400 में। अब जो कट सकता है उसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है, 5 से 45 9 पे, 4 से 24। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो x से y कितनी छूट आ गई, 9 से 6, कितना डिस्काउंट 3 का 9 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 1/3 यानी 33.33%, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं। ये आपका आंसर आपके सामने। तो आप देख सकते हैं सक्सेसिव केस अगर आपका क्लियर है कंसेप्ट तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप चुटकियों में कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है एक फैक्ट्री में राइमा एक काम को 15 दिन में पूरा करती है जबकि जोई इसे 10 दिन में पूरा करता है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है, इसलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ये एक आसान क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, बिल्कुल सिंपल, जिसमें कंसेप्ट यूज होता है। क्या कह रहा है, राइमा करती है 15 दिन में, जोई कर रहा है 10 दिन में। वो कह रहे हैं दोनों मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन में होगा। सिंपल सा ये इसका जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो वही हमारा एलसीएम मेथड। तो जितना मैंने आपको कंसेप्ट कराया, सक्सेसिव केस, एलसीएम मेथड, एवरेज का भी मैंने शनिवार को सेशन लिया था, तो अगर आपने वो अच्छे से देखे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप तुरंत कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया 30, एफिशिएंसी 2 + 3 5, कितने दिन में कर लेंगे 6 डेज में। देख सकते हैं आप कैसे चुटकियों में आंसर निकल के आ रहे हैं। हमारे कंसेप्ट सभी वही है, सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको अलग मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए फटाफट से हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये प्राप्त किए। सी की मजदूरी बताओ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट समझाया था। फिर से एक बार ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जो वर्क की एफिशिएंसी होगी, मान लो एक्स और वाई 2 पर्सन है, उनकी एफिशिएंसी 1 और 2 है। काम करने की एफिशिएंसी जो उनकी इनकम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इनकम की। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यानी इनकम मान लो
15,000 है दोनों की मिला के, और आपसे दोनों की अलग अलग पूछे, तो इसी रेशो में डिवाइड होगी 1 और 2 में। 1 और 2 कितने हो गए? 3। 3 बराबर 15,000, 1 रेशो बराबर 5,000। तो इसकी तो होगी 1 रेशो यानी 5,000, इसकी होगी 2 रेशो यानी 10,000। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो काम करने की एफिशिएंसी है, इनकम उसी रेशो में हमेशा डिवाइड होती है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया। क्या कह रहा है? एबीसी मिलके, एबीसी एक काम को 10, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और टोटल मजदूरी 2600 मिली, तो सी का आपसे हिस्सा पूछे। फिर से भाई एलसीएम मेथड लगाऊंगा। टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा? 60। ये आ गई 6, 4 और 3। तो आगे अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने आगे पूछा ही दिन नहीं पूछे आपसे कितने दिन में टोटल करेंगे। उसने पूछा कि सी का हिस्सा बताओ। टोटल इनकम है 2600। मैंने अभी क्या बताया कि टोटल इनकम किस में डिवाइड होती है? एफिशिएंसी में। तो 6 और 4 10 और 3 13। 13 रेशो इज इक्वल टू 2600। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 2600 डिवाइड बाय 13 यानी 200। कितने रेशो की चाहिए? सी का हिस्सा पूछा है 3 रेशो। सी की मजदूरी निकल के आ गई 600 रुपये। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देख सकते हैं आप, अगर ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर है तो इन क्वेश्चन को आप चुटकियों में करो। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं। ठीक है साथियों, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने क्वेश्चन कराए आपको अच्छे समझ आए होंगे। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 3 डायमेंशन दी हुई है घनाभ की यानी क्यूबॉइड की, 5, 7 और 11 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, जितनी भी हमारी फिगर्स होती हैं उनकी। क्यूबॉइड का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है हमारा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। तो 2 इंटू LB, लेंथ 5 है, ब्रेड्थ है 7, प्लस BH 7 और 11, HL 11 इंटू 5 35 प्लस 77 प्लस में 55। इसको मैं ऐड करूंगा, कितना हो गया? 7 और 5 12, 132 और ये आ गया 167। 112 167। तो कितना आंसर आपका निकल के आ गया? 320 और 14 334 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 334 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया? जो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से आते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप तुरंत कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फिफ्थ में कह रहा है सुप्रजा और कौशल्या एक काम को 30 दिन और 20 दिन में कर सकती हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद वह बारी बारी एक एक दिन काम करती हैं, तो 75% काम कितने दिन में पूरा होगा? फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और एक सिंगल दिन का CGL का सिंगल शिफ्ट का एग्जाम है, जिसमें तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क का पूछा जा रहा है। तो एक आपका इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसके कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर करें। इस पर हमने स्पेशल सेशन भी लिए हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी टाइम एंड वर्क के नाम से। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या कह रहा है? सुप्रजा और कौशल्या एक काम को 30 और 20 दिन में कर सकती है।
हर एक क्वेश्चन में आपका एक ही मेथड जो हमने आपको सिखाया एलसीएम मेथड वही यूज हो रहा है आपका, उसी के इर्द गिर्द ये सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं जितने भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। क्या पूछा उसने, सुपरजा से काम की शुरुआत की। एक दिन सुपरजा ने किया, अगले दिन कौशल्या ने किया, फिर सुपरजा ने, फिर कौशल्या ने। तो वही पूछे 75% काम कितने दिन में होगा। तो टोटल काम तो है 60, तो 60 का पहले आपको 75% निकालना होगा जो आ जाएगा 45। 45 काम करना है उन्होंने। अब पहले दिन कौन कर रही है, सुपरजा, 2 काम हो गया। अगले दिन करेगी कौशल्या, यानी अगर मैं बात करूं 2 दिन में मेरा कितना काम हो रहा है, 5 काम। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। पहले दिन सुपरजा करेगी 2, अगले दिन कौशल्या 3, फिर सुपरजा, फिर कौशल्या। 2 दिन में हो गया मेरा 5 काम। मेरे को कितना काम करना है, 45, तो इसके करीब पहुंचना होगा। और ये डायरेक्ट जा रहा है 5 निम 45। 45 काम कितने दिन में होगा, इंटू 9, 18 डेज में। सिंपल आपका कंसेप्ट आपके सामने। जितना काम है उसके नजदीक पहुंचो और उतने उसको डेज से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 डेज, 18 दिन में वो दोनों मिलके 75% काम को कर देंगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको ये भी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। अब 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पीए और पीबी एक बाह्य बिंदु से क्रमशः ए और बी पर स्पर्श रेखा है। यदि ए पीबी 24 डिग्री है तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो सर्कल्स का एक अच्छा टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाला वृत्त बना लेते हैं फटाफट से। पी और पीबी 2 स्पर्श रेखा है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी है, ये होगी पी ए और पीबी, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ। ये हो गया ओ पॉइंट, इसका सेंटर। अब ए पी बी की वैल्यू दी हुई है 24 डिग्री, यही की बना आपको। ए पी बी इज इक्वल टू 24। ए ओ बी का मान बताओ, ए ओ बी ये निकालना है आपको। तो अगर आपने टेंजेंट्स का कंसेप्ट पढ़ा है तो उसमें हमने 2 थ्योरम्स थी आपको कराई थी। उसमें क्या कह रहा था कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल की रेडियस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा 90। ये भी टेंजेंट है रेडियस के परपेंडिकुलर 90। तो आप देखें अगर ध्यान से, मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं आपको। थोड़ा यहाँ हम सेंटर ले लेते हैं। ये अगर सेंटर हो सर्कल का तो ये एंगल निकालना, ए ओ बी, ये फाइंड आउट करना। तो आप देख सकते हैं एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें 4 साइड है, ए ओ बी, ए पी और बी पी। और एक क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360। अभी आमने सामने के 2 कितने हो गए, 180। तो ये आमने सामने के 2 का सम भी तो क्या होगा, 180। इसका मतलब एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए पी बी 180 डिग्री माइनस एंगल ए पी बी। तो 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री कितना आ गया, 156 डिग्री आपका आंसर। तो एंगल ए ओ बी कितना निकल के आ गया, 156 डिग्री। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अब हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 है जिन्हें वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है। पंखे का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। एक और अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्या आगे बना, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 2000, डिस्काउंट
20%, प्रॉफिट कितना 20%, हमें निकालना है मार्क प्राइस। यही हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके भी काफी कंसेप्ट हैं, या तो आप सक्सेसिव केस यूज कर सकते हैं, और वो भी नहीं करना चाहते तो एक और मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। हमारा जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा वो हमारा क्या हो जाता है, 100 प्लस पी डिवाइड बाय 100 माइनस डी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट है ये। और ये डी और पी क्या है, पी हो गया प्रॉफिट और डी डिस्काउंट। आप देख सकते हैं इनमें तीन चीजें आपको गिवन है। मार्क प्राइस आप निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस 2000, 100 प्लस पी, प्रॉफिट 20, डिस्काउंट 20। कितना रेशियो आ गया, 120 डिवाइड बाय 80। 0 से 0 कट गई, 4 से काट दूंगा 3/2। एम पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 इंटू 2000। तो आपका आंसर यहाँ निकल के आ गया 3000 रुपये, जो आपका अंकित मूल्य होगा। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप जरूर नोट करें। तो 3000 रुपये क्या होगा, अंकित मूल्य। इसके अलावा आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सक्सेसिव केस से भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा 8th क्वेश्चन। 8th में कह रहा है एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। क्या कह रहा है, आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, ये हमें गिवन है। यदि आयत का परिमाप 68 मीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। पेरीमीटर 68 मीटर, यही गिवन है। पेरीमीटर क्या कह रहा है, 68 मीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो आयत का यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। किसके इक्वल है, 68 के। तो एल प्लस बी यहाँ से निकल आया 34। हमें क्या चाहिए, लेंथ। तो हम ब्रेड्थ को यहाँ से हटाएंगे, वो कैसे, लेंथ की वैल्यू, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी रख दूंगा, L-2। ये एज इट इज रहेगा, ब्रेड्थ की जगह L-2, 34। 2L इज इक्वल टू 36। लेंथ की आपकी वैल्यू निकल के आ गई 18 मीटर। तो 18 मीटर क्या होगी इसकी लेंथ। ठीक है साथियों, तो इस टाइप के आसान क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, ये आपके टाइम सेविंग क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा 9th क्वेश्चन। तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आता हूँ। अब 9th क्वेश्चन में क्या है, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई 30,000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी। तो ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT/100। अब इसमें प्रिंसिपल कितना है, 30,000, रेट 8%, टाइम आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, वो कह रहा है 30,000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 8,400। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 8400 रुपये क्या आ रहा है इंटरेस्ट। बस अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो यहाँ कट गई, 2 यहाँ कट जाएंगी आपकी, कितना बच गया, 84 इज इक्वल टू 24 इंटू टी। 84 इज इक्वल टू ये आ गया 24, ठीक है।
84 डिवाइड बाई 24, तो इसको काट लेंगे, 12 से कट रहा है 7/2, तो टाइम कितना आ गया 3.5 ईयर्स, यानी 3.5 साल में जो राशि है 30,000 की वो 38,400 हो जाएगी। कितने ब्याज दर पर? 8% की। तो टाइम आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में, वो हमने निकाल लिया। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है वही यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है साथियों, चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 10th क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं आपका होमवर्क का क्वेश्चन होता है, तो ये 10th क्वेश्चन आपको आपका घर पे ट्राई करना है। अगले सेशन में मैं इसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। इससे पहले हमने जो लास्ट अपना सेशन लिया था उसमें 10th क्वेश्चन आपको होमवर्क कर दिया था, उम्मीद करते हैं आपने उसे सोल्व किया होगा। चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा पिछले सेशन का। तो क्या कह रहा है इसमें, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग 784 है। दो प्राकृतिक संख्याएं मान लो, मैंने ए और बी मान ली, उनके योग का वर्ग दिया हुआ है 784। आगे क्या कह रहा है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 192 है। गुणनफल 192। पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर बताइए। इनके वर्गों का धनात्मक अंतर, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना था। उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिया होगा। अब वर्गों का धनात्मक अंतर कैसे बताएंगे, क्या गिवन है, a प्लस बी का स्क्वायर 784। अगर a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, 784 का स्क्वायर रूट। 784 किसका होता है आपका स्क्वायर, 27 का। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 27, ए बी कितना है हमारे पास 192। तो यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। ऐसे आपको पेयर बनाने होंगे जिनका सम तो आ रहा है 27 और जो मल्टीप्लिकेशन है वो 192 आए आपका। तो अगर इसके मैं फैक्टर बनाऊं तो ये आ जाए 48, फिर 2 से करूं 24, फिर यहाँ मैं 2 से कर सकता हूँ, कितना आ गया 12, ये हो गया 4 5 6 7 8, 12 और 8 20। तो ये तो आपका फैक्टर बनेगा नहीं, तो हम 3 से देख सकते हैं। 3 अगर लूँ तो अब यहाँ से जाएगा 2 से, फिर यहाँ आपका किस पे जा रहा है 2 पे, तो 16 और 3 19 और 2 21 और 2 23। अभी भी आपका सम कितना नहीं आ रहा 27, तो ये भी आपका यहाँ से नहीं होगा। अब चलते हैं 2 से, तो इस टाइप से आपको फैक्टर बनाने हैं। फिर से 2 से करूँगा, तो 12 और 8 ये आ रहा है 20। तो अगर फैक्टर में आपको यह प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा जो दूसरा मेथड है वो हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है 4, ये होता है आपका 4ab। ये फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। जो फैक्टर बनाने में आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, इस फॉर्मूले की मदद से आपका टाइम बच जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 27 माइनस a माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है 4ab। ab की वैल्यू है कितनी 192। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, वही 784 जो गिवन था माइनस a माइनस बी का स्क्वायर
इज इक्वल टू, तो ये आ जाए कितना, 8 6 3 4 7 6 8। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 784 माइनस 768, ये आ गया आपका 16। तो a माइनस बी निकल के आ गया 4। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई। निकालना क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी है 27, a माइनस बी है 4, तो आपका आंसर आपके सामने 108। तो 108 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, तो इसके जो ऑप्शंस है उसमें करेक्शन है, तो आप, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 108 ही होगा। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन का, तो इस सेशन को देखना ना भूलें। कल आपका दोपहर को 12 बजे, जैसा कि हर शनिवार को होता है, आपका स्पेशल सेशन होगा मिक्सचर और एलिगेशन का, उसे ज्वाइन जरूर करें, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।